नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 17 गढ़ों और नौसेना का प्रबंधन, यह शिवाजी महाराज ने किस प्रकार किया उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। जैसा कि आपको पाठ के नाम से ही समझ में आ रहा है, गढ़ों और नौसेना का प्रबंधन। कोई भी राज्य जीत लिए, कोई भी क्षेत्र जीत लिए है, उसके प्रबंधन को, उसकी सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ये एक कुशल राजा का दायित्व होता है। बच्चों, मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, 1857 में जब युद्ध हुआ था, विद्रोह हुआ था भारत को आज़ाद कराने के लिए, उस समय बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और उन्हें दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया। लेकिन कुशल प्रबंधन न होने के कारण अंग्रेज़ों ने उन्हें दिल्ली की गद्दी से उतार दिया और उनकी इच्छा स्वदेश में दफन होने की होते हुए भी वो उन्हें घसीटते हुए लेके गए अपने साथ, और उनकी कब्र रंगून में बनाई गई, रंगून में उन्हें दफन किया गया। मतलब विद्रोह करके गद्दी पाने के बाद भी कुशल प्रबंधन न होने के कारण अपने मातृभूमि पर दफन होने का भी उन्हें सौभाग्य नहीं मिल पाया। यह सब देखते हुए हम आपको यह कहना चाहेंगे बच्चों कि कुछ भी जीतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे संभालना मुश्किल है। संभालने के लिए एक कुशल नेतृत्व का होना बहुत ज़रूरी है। यह नेतृत्व समझने के लिए हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा कोई आसपास में दिख नहीं रहा है महाराष्ट्र की धरती पर, कि इतना कुशल नेतृत्व, दूरदृष्टि रखने वाला कोई योद्धा हुआ हो। शिवाजी महाराज ने अनेक शत्रुओं पर विजय पाकर स्वराज्य की स्थापना की। युद्ध हो अथवा राज्य प्रशासन, शिवाजी महाराज का प्रबंधन कौशल सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। इस पाठ में हम शिवाजी महाराज के प्रबंधन कौशल की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप सोचते होंगे प्रबंधन कौशल क्या होता है। निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वीकारे हुए कार्य को अनुशासनबद्ध पद्धति से करना ही प्रबंधन कौशल कहलाता है। शिवाजी महाराज का प्रबंधन कौशल जिस प्रकार उनके द्वारा आजीवन किए गए युद्धों में सदैव दिखाई देता है, उसी तरह वह अनेक संपूर्ण राज्य प्रशासन में भी दिखता है। इसके कुछ उदाहरण आपको मैंने यहाँ सामने दिए हुए हैं, आप उसे देखिए। उसमें उनके हथियार, उनके गढ़ों का प्रबंधन, उनको किस प्रकार के कितने कितने गढ़ों का निर्माण किया, किला बनवाया, वो सब आपके सामने है बच्चों। गढ़ों का निर्माण, शिवाजी महाराज ने गढ़ों और किलों की सहायता से स्वराज्य की रक्षा की। शिवकालीन ग्रंथ आज्ञा पत्र में दुर्गों अर्थात गढ़ों का महत्व, संपूर्ण राज्य का सार अर्थात दुर्ग, इन सटीक शब्दों में बताया गया है। शिवाजी महाराज अपनी युवावस्था में सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में घूम चुके थे। सह्याद्री पर्वत की गोंद में बने गढ़ दुर्गों को उन्होंने कई बार निहारा था। शिवाजी महाराज के संरक्षण में गढ़ों का महत्व उनके ध्यान में आया था। जब भी कभी शिवाजी महाराज किसी कार्य से जाते थे तो वो अपना शिवाजी महाराज ने वन दुर्ग, गिरि दुर्ग और जल दुर्ग जैसे विभिन्न प्रकार के गढ़ों का निर्माण करवाया। जल दुर्गों को जंजीरा भी कहते हैं। उन्होंने हिरोजी इंदुलकर और अर्जोजी यादव जैसे विशेषज्ञों द्वारा राजगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग आदि नए गढ़ों का निर्माण करवाया। इसी तरह रायगढ़ का नए सिरे से निर्माण करवाया। यही नहीं, विजय दुर्ग, तोरना, रांगड़ा आदि कुछ पुराने गढ़ों की मरम्मत करवाई। शिवाजी महाराज के पास लगभग 300 गढ़ किले थे। बच्चों, मैंने शिवाजी महाराज के कई किले देखे हैं, जिसे मैंने अपने चैनल पे डाला भी है बच्चों, लिंक भी दिया है। आप ज़रूर उन गढ़ों पर जाइए, और अन्यथा यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। माना जाता है कि शिवाजी महाराज के छोटे बेटे छत्रपति राजा राम महाराज की आज्ञा से रामचंद्र पद अमात्य ने आज्ञा पत्र ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में शिवाजी महाराज की राजनीति का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है।
बच्चों, गढ़ों का प्रबंधन। शिवाजी महाराज ने गढ़ों की सुनिश्चित संरक्षण व्यवस्था की थी। प्रत्येक गढ़ पर किलेदार, सबनीस और कारखनीस जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की। सबनीस और कारखनीस किलेदार के अधीन रहकर कार्य करते थे। मैंने पहले ही कहा बच्चों, कोई चीज़ बनवा देना, प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि आप उसकी सुरक्षा किस प्रकार कर रहे हैं और कब तक कर सकेंगे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन अधिकारियों के कार्य मैंने आपको पहले भी बच्चों एरो करके बताया है, आप वहाँ से देख लीजिए। तोपें और बारूद भी मैंने आपको पहले चित्र में दिखाए थे बच्चों। शिवाजी महाराज के समय शत्रुओं से गढ़ों किलों के संरक्षण करने के लिए छोटी बड़ी तोपों का उपयोग किया जाता था। ये तोपें किलों के परकोटे और बुर्जों पर रखी जाती थी। पुरंदर, भीमगढ़ जैसे कुछ गढ़ों पर तोप निर्माण करने के कारखाने भी थे। लोहा, पीतल, तांबा आदि धातुओं से तोपें बनाई जाती थी। बरसात के दिनों में गढ़ों पर रखी तोपों में जंग न लगे, इसलिए उन पर मोम का लेप लगाया जाता था। मोम बच्चों जंग नहीं लगने देता है किसी भी धातु पर। शत्रुओं पर चोट अथवा आघात करने के लिए तोपों में लोहे, पत्थर और कुल्फे के गोले का उपयोग करते थे। इन तोपों को चलाने के लिए स्फोटक बारूद का उपयोग किया जाता था। नौसेना बच्चों, इसे हम नौसेना कहते हैं। युद्धपोत के दल को नौसेना कहते हैं। अंग्रेज, पुर्तगाली, सिद्धी, डच के पास प्रबल नौसेना थी। उनमें से कुछ लोग समुद्री तट के गांवों में जाकर लूटपाट करते थे, वहां के लोगों को कष्ट पहुंचाते थे। इन समुद्री शत्रुओं का स्थायी रूप से निर्मूलन करने हेतु शिवाजी महाराज ने स्वतंत्र नौसेना का निर्माण करवाया। शिवाजी महाराज ने छोटे बड़े जलपोत और नौकाएं बनाने के कारखाने खोले। सागर में बने पुराने जल दुर्ग जीत कर वे अपने नियंत्रण में कर लिए। सुवर्ण दुर्ग और विजय दुर्ग जैसे जल दुर्गों की मरम्मत करवाई। शिवाजी महाराज ने मालवण के समीप कुर्टे द्वीप पर सिंधु दुर्ग नामक नए जल दुर्ग का निर्माण करवाया। इसी तरह मुंबई के निकट खांदेरी गढ़ का निर्माण करवाया। स्वराज्य की नौसेना में कोली, भांडरी, आगरी जैसे विभिन्न सागरीय जाति धर्मों के सैनिक थे। महाराज ने कभी भी जाति धर्म में भी भेदभाव नहीं किया। इसी कालखंड में दौलत खान, मायनाक, भंडारी, लाय पाटिल, दरिया सारंग, तुकोजी आंग्रे जैसे अनुभवी नौसेना योद्धाओं ने ख्याति पाई। मराठों की नौसेना के कारण अंग्रेज, पुर्तगाली, सिद्धी और डच जैसे समुद्री शत्रु उनसे भयभीत रहने लगे। परिणाम स्वरूप शत्रुओं से स्वराज्य को पहुंचने वाली त्रस्तता में कमी आई। शिवाजी महाराज ने स्वतंत्र नौसेना का निर्माण कर उसके बल पर अपनी सागरी सीमा निश्चित कर दी और तटीय क्षेत्र पर अपना स्वामित्व प्रस्थापित किया। साथ ही अपने सागरी तट को सुरक्षित कर लिया। मध्ययुगीन कालखंड के भारत में शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित यह पहली नौसेना थी। स्वयं नौसेना थी, पहली नौसेना बच्चों। अतः छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक के रूप में भी गौरवान्वित किया जाता है। शिवाजी महाराज का गुप्तचर विभाग। शिवाजी महाराज की सैनिक व्यवस्था में गुप्तचर विभाग भी था बच्चों। उनके गुप्तचर विभाग का प्रमुख बहरजी नाइक था। बहरजी नाइक द्वारा लाई गई अचूक जानकारी उपयोगी सिद्ध होने से शिवाजी महाराज द्वारा चलाए गए सूरत अभियान जैसे अनेक अभियान सफल हुए। शिवाजी महाराज के गुप्तचर यही है बच्चों, बहरजी नाइक। अब गोपनीय ढंग से शत्रु दल में प्रवेश कर शत्रु पक्ष की छोटी हरकत की जानकारी प्राप्त कर लेते थे। कोई भी आक्रमण करने से पूर्व शिवाजी महाराज बहरजी से पूरी जानकारी प्राप्त करते और उसके पश्चात ही आक्रमण की योजना बनाते। छापामार युद्ध प्रणाली। शिवाजी महाराज की युद्ध नीति में छापामार युद्ध प्रणाली को विशेष महत्व दिया जाता था। छापामार युद्ध प्रणाली में अपनी सुविधा और अनुकूल समय से शत्रु पर अचानक आक्रमण करना और इसके पहले के शत्रु इस आक्रमण से संभले भी न तब तक सेना का सुरक्षित स्थान पर पहुंचना जैसी नीतियों का समावेश था। इस प्रणाली का अनुसरण करते समय शिवाजी महाराज को सह्याद्री पर्वत के
घने जंगलों, पर्वतीय किलों जैसे सामान्य लोगों का समर्थन और सहयोग प्राप्त था। शिवाजी महाराज की सेना बच्चों अनुशासनबद्ध थी। अनेक सैनिक स्त्रियों का सम्मान करते थे। सभी सैनिक स्त्रियों का सम्मान करते थे। अतः स्त्रियों के रक्षक के रूप में शिवाजी महाराज की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शिवाजी महाराज स्त्रियों के रूप में माँ भवानी का रूप देखते थे बच्चों। और जो भी शासक, जो भी राजा इन गुणों से अपने राज्य की कार्यभार देखभाल करेंगे तो उन्हें भगवान की, उन्हें ईश्वरीय शक्ति की भी मदद मिलती है। सैनिक शराब न पिएं, प्रजा को पीड़ा न पहुंचाएं, जनता को न लूटें, इस प्रकार की कड़ी चेतावनी उन्होंने सैनिकों को दे रखी थी। शिवाजी महाराज के कुछ सहयोगी कान्होजी जे थे, वीरबाजी पासलकर, फिरोंगजी नरसाला, प्रतापराव गुजर, सिंधोजी निम्बालकर और सद्दी हिलाल। कितने नाम गिनाऊं बच्चों, अनगिनत नाम थे शिवाजी महाराज को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। बच्चों, कोई भी राजा अकेले ही कुछ कर नहीं पाता। उसे जब तक विश्वसनीय लोगों का, सामान्य जनता का साथ न मिले तब तक कोई भी राजा अच्छा काम नहीं कर सकता है। धन्यवाद बच्चों। कभी भी जब भी अकेला होना, सोचना मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अकेला हूँ, तब आप शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़ना बच्चों। उसमें आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और आप नए सिरे से फिर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, युद्ध के लिए अपने खड़े हो जाओगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों। आगे आपको प्रश्नोत्तर मैंने लिख दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखिए और उसे अच्छे से याद करिए और प्रश्नोत्तर सुनाइए। जय महाराष्ट्र, जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।